सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये वो अल्फाज हैं जो शायद अब हमें सुनने को ना मिलें। टेलीविज़न पर रिकॉर्डेड शोज़ में तो हम सुनते रहेंगे। एक अहद तमाम हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ का एक बहुत बड़ा बाब तमाम हुआ। तारिक अजीज़ आज हम में नहीं रहे। वो शख्सियत जिन्होंने बतौर पहले न्यूज़ कास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री की बुनियाद रखी, वो शख्सियत जो न सिर्फ अदाकार थे, वो शख्सियत जो न सिर्फ फिल्म स्टार थे, वो शख्सियत जो न सिर्फ सियासतदान थे, बल्कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से तमाम नए आने वालों के लिए नई राहें मुतय्यन की। आज वो हम में नहीं रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब बात करेंगे हम कुछ सियासत की। महखाने में आजिज़ हुए आज़ुर्दा दिली से, मस्जिद का न छोड़ा हमें आशुफ्ता सरी ने, ये जामा सज्जाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही नदी फैज़ कभी बखिया गरी ने। मामलात अब कुछ यूं होते चले जा रहे हैं कि अब तो इत्तहादी भी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। वो इत्तहादी जिन्होंने साथ निभाने का वादा किया था, वो हुकूमत जिसने अपने इत्तहादियों का साथ निभाने का वादा किया था, अब नौबत यहां तक आन पहुंची है कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर यह ऐलान कर रहे हैं कि हमें अब इस हुकूमत के साथ नहीं चलना है। पहले सिर्फ बातें हुआ करती थी, अब ऐलानात होना शुरू हो गए हैं। गो इसका भी रिजल्ट कुछ ज्यादा निकलता दिखाई नहीं देता। कुछ दिन बाद हल्की फुल्की सी ब्लैकमेलिंग होगी, कुछ मुतालबात मनवाए जाएंगे, कुछ सुना जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ माना जाएगा, कुछ मनवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद मामला सेटल हो जाएंगे। मगर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? कौन सी ऐसी वजूहात हैं? कौन सी ऐसी गुफ्तगू का अंदाज है? कौन से ऐसे मामलात हैं जो इत्तहादियों को हुकूमत से और हुकूमत को इत्तहादियों से दूर करते चले जा रहे हैं? आज अख्तर मेंगल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बीएनपी मेंगल की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत का साथ छोड़ने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह जुमले पहली दफा सुनने को मिले हैं, क्योंकि इससे पहले बयानात आते थे, मुकमुका हो जाता था, लेकिन इस दफा बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ है। उन्होंने क्या कहा, पहले जरा मुलाहिजा कीजिए। हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। वाकफान हाल कहते हैं कि ये रवैया है, ये रवैया है हुकूमती वज़रा का, ये रवैया है हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए उन जिम्मेदारों का, जिसकी वजह से न सिर्फ इत्तहादी नाराज़ हैं बल्कि पब्लिक भी नाराज़ है। और नाराज़ क्यों ना हो जब पब्लिक को यह कह दिया जाए कि आप तो जाहिल हैं, जब पब्लिक को यह कह दिया जाए, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को यह कह दिया जाए कि ये तो जाहिल हैं, ये तो हमारी बात सुनते नहीं हैं, ये कह दिया जाए कि ये तो जाहिल हैं, ये तो कोरोना के हवाले से रीजनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो फिर बाकी क्या रहा? गो के उसके बाद माफी मांग ली जाती है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जब एक दफा आईना टूट जाए, उसके अंदर दरार आ जाए, उसके चीथड़े उड़ जाएं, उसकी किरची किरची हो जाए, तो उसके बाद आप लाख चाहे माफिया मांगते रहें, लेकिन बताता यह है कि आपका रवैया ऐसा था। कभी तो सियासतदान बड़े मोतबर और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों के साथ दस्तदराजी करते हैं, कभी जुमले कसते हैं, कभी गलत बयानी करते हैं, कभी पब्लिक को जाहिल कहते हैं। यही वो रवैया है जो अब इत्तहादियों को भी नाराज करता जा रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा ने माफी तो मांग ली, लेकिन उन्होंने कहा क्या और उसका इंपैक्ट कितना है पब्लिक के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर, वो बहुत सीरियस बात है। मुलाजा कीजिएगा। मोहतरमा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, पब्लिक तो जाहिल है, अवाम तो जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। जाहिल ना होती आप ऐवानों में कैसे होते? जाहिल ना होती आप NA 125 से 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे हासिल कर पाती? और अगर जाहिल ना होती तो इतने बड़े बड़े लोग किस तरह से मामलात को ठीक कर पा रहे होते? आप इनको जाहिल ही समझते हैं, तभी आपने कहा था कि पेनाडोल की गोली से कोरोना खत्म हो जाता है।
ये कौम जाहिल ही है। तभी आपने कहा था कि ये फ्लू है, नज़ला है, जुकाम है, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन उनका क्या कीजिए जो रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात में जो अमवात हैं उसको ज्यादा गर्दानते हुए ये कहते हैं कि कोरोना से तो कुछ नहीं होता। मैं असद उमर साहब की बात कर रहा हूं, उनके लिए भी कोई 2-4 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर दें जिससे हमें पता चले कि अगर पब्लिक जाहिल है तो उनके वोट से जो लोग मुंतखब होते हैं उनको आप लोग क्या नाम देते हैं। मुलाजा कीजिए। पब्लिक तो जाहिल है, पब्लिक तो कंफ्यूज्ड है और बहुत कंफ्यूज्ड है। पब्लिक जाहिल, पब्लिक कंफ्यूज्ड, लेकिन कंफ्यूजन जो जिम्मेदारों की तरफ से देखने को मिल रही है उसका जिम्मेदार कौन है? यास्मीन राशिद साहिबा हो या कोई और बड़ी शख्सियत हो, वो जरा एक लम्हे को सोचें कि अगर अपर लेवल पर इतनी कंफ्यूजन है तो पब्लिक तो बेचारी पब्लिक है, पब्लिक को तो चलाना होता है, पब्लिक तो लेमैन है, पब्लिक के पास वो ज़राए इत्तलात नहीं है, वो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं हैं, उनको तो वैसे ही कंफ्यूजन वर्षे में मिली है। आप लोगों ने डील करना है जिसके साथ डील करना है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पब्लिक तो जाहिल है, वो तो समझती नहीं है, और ये कहकर बरीउ ज़िम्मा हो जाना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने जुमलों से, अपनी बातों से कन्फ्यूजन को हवा देता हो, फिर पब्लिक को आप मुरद इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं? मुख्तलिफ बयानात मुलाजा कीजिए। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। हमारे साथ सलमान अहमद साहब, मारूफ सिंगर मौजूद हैं। आप कोविड-19 सर्वाइवर हैं, अमेरिका में थे जब कोरोना हुआ और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, माशाल्लाह से सेहतयाब हो चुके हैं। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ होंगी, मारूफ माहिर खुराक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे साथ हैं। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट, मेज़बान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साहिर लोधी भाई भी हमारे साथ इस नशिस्त में होंगे, और तहरीम ज़ुबैरी साहिबा, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की पर्सनैलिटी, आर्टिस्ट तो हैं ही, वो भी आज हमें इस नशिस्त में ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलमान भाई, तबीयत कैसी है आपकी, कैसा फील कर रहे हैं, और अपनी वो जो 14-15 दिन की जर्नी है जो आपने स्ट्रगल किया है कोविड-19 के अगेंस्ट, कैसी रही वो जर्नी, ज़रा हमारे लोगों को बताइएगा कुछ। जी शुक्रिया आपका, और अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। मेरी देखें, जब अप्रैल में जब न्यूयॉर्क जिस शहर में मैं रहता हूँ आग की तरह कोरोना फैला हुआ था जी, तो हर जगह अमवात नज़र आ रहे थे। मेरे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर आइबेली, उनको जब मैंने बताया कि मेरे ना जिस्म में दर्द है, बुखार है, नज़ला है, तो उन्होंने कहा कि हस्पताल आप आएँ भी ना, क्योंकि हमारे पास ना ये N95 के मास्क है, ना टेस्टिंग है, ना हमारे पास यहाँ वो PPE है, तो आप घर में जो है अपनी क्वारंटीन करें। तो उस पर ज़मीर जो चीज़ 14 दिन जो गुजारे ना, बड़े मुश्किल थे। 3 दिन के लिए तो ऐसा था। सलमान भाई मैं करेक्ट कर दूं, मेरा नाम जमील है, जमील फारूकी, JAMEEL, जमील। सॉरी जमील, असल में क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, जी स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, तो मैं जो उन्होंने बताया तो मैंने वो कह रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा। हुआ ये कि 14 दिन में एक उतार चढ़ाव और जिंदगी और मौत का सवाल था कि ना आपके पास वैक्सीन है, ना आपके पास डॉक्टर्स है, ना हॉस्पिटल है, करेंगे क्या? समझ लें कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी गांव में हूँ जहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो क्या करूँगा? तो ये चीज़ें की मैंने। पहले तो स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को, जो मेरी खुराक थी, उसके अंदर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये 4 चीज़ें रोज़ नाश्ते के साथ और शाम के खाने के साथ ये ली है। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। फिर ये जुशांदा, क्योंकि ये गले को सबसे पहले ना वायरस नाक में और गले में आके बैठती है, तो टकोर देने के लिए ना जुशांदा या चाय में ना नींबू और शहद डाल के वो पीना 3 दफ़ा दिन में। और ये भी मैंने ट्राई आउट किया, क्योंकि हर चीज़ ट्राई आउट कर रहे थे। ये पैराडोल वो भी चलता है, बुखार उतरता है उससे, और फिर कलौंजी के 6 दाने गर्म पानी के साथ, ये भी रोज़ मैंने लिए 14 दिन। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मुझे मेरी इम्यूनिटी को हेल्प मिली ना, वो थी क्वारंटीन में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और बहुत ज़्यादा जिक्र में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा सूरह रहमान रोज़, माशाल्लाह, 3 दफ़ा सुबह सुना,
शाम को 3 दफा। अच्छा, लेकिन सलमान भाई आप इतना कुछ जो करते रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप कलवंजी भी ले रहे थे, आप बाकी चीजें भी ले रहे थे, आप तो होंगे सेल्फ आइसोलेशन में, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि आप किसी से मिल तो नहीं सकते, ना आपके पास कोई कुक आ सकता होगा, ना फैमिली मेंबर्स आ सकते होंगे, तो ये खुद से किया होगा सारा, किस तरह मैनेज किया आपने? तो देखिए, ये आपको बताऊं, ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है ना इस वक्त, जी जी, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, कुछ भी नहीं है ना, कलौंजी ना कुछ, ये मास्क जरूर पहने, बिकॉज ये जिंदगी और मौत का फर्क है। ये मास्क जो है, मेरी जो वाइफ है डॉक्टर समीना, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, वो फ्रंट लाइन वर्कर, नर्स और डॉक्टर थी मेरी, और वो खाना जब लाना होता था, बस वो भी मास्क पहन के आती थी, मैंने भी मास्क पहना होता था। तो अदरवाइज ये सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 6 मीटर का फासला रखना, ठीक है, और कुछ नहीं किया, बाहर नहीं गया, अपने आप को महदूद करके रखा। ये मास्क पाकिस्तान के लिए तो आप समझ लें कि अगर ना पहने तो आप जो है बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को दाव पे डाल रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहने। राइट, अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी कि पाकिस्तानियों को मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल्स ही खुद कन्फ्यूजन का शिकार हों, और एक वक्त था जब वो ये कह रहे थे कि तो आम सा फ्लू है और सेहतमंद शख्स को तो मास्क पहनना ही नहीं चाहिए, फिर कहा कि नहीं मास्क तो अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो कपड़ा ओढ़ सकते हैं, और अब आकर कहते हैं कि मास्क जिस ना पहने उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इस नैरेटिव ऑफ चेंज को आप किस तरह से देखते हैं, और यहाँ की हैंडलिंग और अमेरिका की हैंडलिंग में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, मैं तो जहाँ न्यूयॉर्क में था जी, वो गढ़ थी कोरोना की, ये कि तकरीबन 25,000 लोग जो हैं अप्रैल और अब टाइम के अंदर 25,000 के करीब लोग जो हैं कोरोना से उनकी अमवात हुई न्यूयॉर्क, सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक, और पूरे अमेरिका में 1,20,000 अमवात हो चुकी है। तो अमेरिका जिसके अंदर सबसे ज़्यादा देखें हॉस्पिटल्स, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा नर्सेज, सबसे ज़्यादा PPE, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अगर वो नहीं इसको कंट्रोल कर सका, वो मुल्क नहीं कंट्रोल कर सका, तो हमें देखिए आज मैं जमील आपकी प्रोग्राम की मुनासबत से मैं ये बात कह दूं जी कि हमारे बहुत बड़े लेजेंड और मेरे दोस्त बुजुर्ग तारिक अजीज साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो गुजर गए हैं जी। तो उनके साथ मेरे लास्ट जो मुलाकात हुई वो 14 अगस्त को हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, ये जो कायदे आज़म के जो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये जो वर्ड्स हैं, इस वक्त जैसे एक कौम हमें ना ये शो करनी है, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, हमने ये शो करनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से नहीं बचा सकती हमें कोरोना से। गवर्नमेंट हमें हदायत दे सकती है कि आप ये मास्क पहने, आप जितना महदूद कर सकते हैं अपने आप को करें, और डिस्टेंस रखें, घर में भी जो बुजुर्ग हैं उनको गले ना मिले, ठीक है, बिल्कुल ठीक, जिस तरह वो अर्तगरुल आज चल रहा है, लेकिन आप भी ना लगता है सलमान भाई, आप भी वक्त के साथ साथ थोड़े पॉलिटिकल होते जा रहे हैं और बात को घुमाना आपको आ गया है। अब मुझे लगता है मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा साहिर लोधी भाई को शामिल करता हूं इस गुफ्तगू में। मैं आपकी तरफ आता हूं, सलमान भाई आपकी तरफ आता हूं, पूरा 1 घंटा है हमारे पास। तो कायदे आज़म ने कहा, नहीं, वो तो हम सब मानते हैं। मैंने सवाल आपसे कुछ और किया था, मैं दोबारा करूंगा आपसे ये सवाल। साहिर भाई, जो कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के लेवल पर गुफ्तगू के अंदर, और मास्क पहनना है नहीं पहनना है, पब्लिक को जाहिल कह देना, आपके नज़र से स्टेटमेंट्स गुजरी होंगी यास्मीन राशिद साहिबा की, उसके बाद फिर माजरत कर लेना, उसके बाद इत्तेहादियों का उनको छोड़ जाना, पब्लिक भी कंफ्यूजन का शिकार कि यार ये तो बिल गेट्स की चिप वाला इशू है, ये तो असल चीज़ है ही नहीं, कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपकी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर क्या बातें चल रही हैं इसको लेकर, और कितना एहतियात की जा रही है? साहिर भाई देखें यार, बात यह सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो ये कि तारिक अजीज़ साहब आज हमें नहीं रहे हैं, और ये बड़ी एक शॉकिंग सा दिन है, एक शॉकिंग सी न्यूज़ है। और जब ये न्यूज़ मुझे मिली थी तो मैं उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, लेकिन बहरहाल लाइफ मूव्स ऑन। टुडे वी हैव लॉस्ट अ लेजेंड जिसका लॉस इररिपेयरेबल है, नो डाउट। तो हैविंग दैट सेड, अभी आपने बात की, अभी मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था,
मतलब यार कंफ्यूजन तो होना ही है जब सभी कंफ्यूज हों। मतलब गवर्नमेंट अगर कंफ्यूज है तो फिर वो कंफ्यूजन वाले बयान देगी, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उन्होंने बयान वही देने। ये जितना कर सकते हैं जो उनकी कैपेसिटीज है। मैं तो बात को ना तो घुमाना जानता हूं, मैं तो बिल्कुल आई एम स्ट्रेट शूटर, सो आई एम गोइंग टू से एग्जैक्टली द वे इट इज और द वे इट सीम्स टू मी। ये देखिए जी, हमारे यहाँ आप जब एंटर होते हैं सिर्फ ये कमरा ऐसा है कि जहां पर आपको इसके बाहर सैनिटाइज कर दिया जाता है। जब आप अंदर होते हैं तो फिर इसके बाद इस कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं तब भी आपको सैनिटाइज किया जाता है। हम नीचे से गुजरते हैं, हमारे यहाँ टनल्स बनी है जिसके अंदर आपको सैनिटाइज किया जाता है। फनकार कम्युनिटी की जहाँ तक बात है, आई थिंक मेरे ख्याल में वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम खुद आपको पता है कि बड़ी बड़ी कैंपेन्स साहिल लोधी फाउंडेशन के तहत करते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ एज वी स्पीक आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन importing about few ventilators. when I say few that means 100 200 300 के करीब ventilators from Turkey, जिसका कल मेरे पास वो आया है, तो मेरी इस सिलसिले के अंदर मीटिंग्स होंगी। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात है जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट में कंफ्यूजन क्यों है। अभी इन्होंने कहा कि यूनिटी, इत्तेहाद, डिसिप्लिन, फेथ। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आई 100% एग्री विद यू। आई एग्री विद द लेजेंड हिमसेल्फ, जो उन्होंने आपसे बात कही थी, एंड आई एग्री विद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बट देन जब लीडर्स के अंदर ये सब कुछ नहीं है तो फिर अवाम में कहां से आएगा? आई मीन फॉरगिव मी ऑफ सेइंग दिस, बट ऑनेस्टली फॉरगिव मी ऑफ सेइंग दिस। आज आप कौम को ढूंढते हैं, कौम लीडर को ढूंढती है, दोनों एक दूसरे से कंफ्यूजन का शिकार है। मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहता हूं चलिए ठीक है जी, इसके पीछे बिल गेट्स है, चलिए जी 5G का मंसूबा है, चलिए जी इसके अंदर जूस शरीक है, इसके अंदर यू नेम इट, उन्होंने बॉल बनानी है, उन्होंने बहुत कुछ करना है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शरीक है। सब कुछ शरीक होने के बावजूद इट्स अ रियलिटी, कोविड इज अ रियलिटी एंड इट्स हियर, इट्स हियर इंडीड। अब हम एक जिक्र सुन रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन का। आई होप एंड प्रे इट वर्क्स। नहीं साहिर भाई मैं आपको बता दूं, पहले लॉकडाउन, फिर नो लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, फिर नो लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, ये 4-5 चीजें आई हैं। अभी तक कंफ्यूजन जरूर है। जमील, मतलब मुझे इजाजत देना, मुझे एक मिनट दो जरा, मैं बोलना चाहता हूं। बता, प्लीज बोलिए। मतलब हम लोग कौन हैं? हम कौन लोग हैं, मुझे डिसाइड करें। हम कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके कंसल्टेंट्स हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, जो आपको ये बता रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स डाउन दी ड्रेन है, और हम पता नहीं कहां से इंपोर्ट करते हैं लोग और ये बयानात देते हैं कि जी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स कर लेंगे। पहले वो लोग जो इकोनॉमी को फिक्स कर रहे हैं, पहले उनको फिक्स कर लें, फिर उसके बाद हम इकोनॉमी को फिक्स कर लेंगे। एक ऐसी कौम जिसको आपने कुछ नहीं दिया, 72 साल से हम इस चीज का शिकार हैं कि हम लाइन कैसे बनाएं। हम सॉरी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ भी होती है। हम ही लोग होते हैं जब बाहर जाते हैं तो लाइनें बनाना शुरू कर देते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, द क्वेश्चन इज, ये तमाम के तमाम लोग, ये रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी, हम इससे बच सकते थे। डॉक्टर ताहिर शमसी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के अगर आप जाएं तो मैंने पहला शो किया था, हम चीखते रहे, अपीलें करते रहे, एंड देयर वाज नो लॉकडाउन। देयर वाज नो लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन था भी तो वो बहुत कम था। अब मुझे नहीं लगता कि जी स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ होगा। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी डेड रॉन्ग। आई एम नॉट अ डॉक्टर, दो आई वर्क विद द डॉक्टर्स, एंड आई विश कि इन लोगों का कारनामा, ये जो है, जो भी ये करने जा रहे हैं इस वक्त, वो काम करे। मुझे लगता नहीं है, बिकॉज इट्स वी आर ऑलरेडी टू लेट इन द गेम। अब जो फैलना था वो ऑलरेडी फैल चुका है। अब ये वक्त है। डॉक्टर ताहिर शमसी और मैंने कहा, डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा मेरी शो पे कहा कि आप IgGs का टेस्ट करवा लें। वो, ये डॉक्टर साहब जानते हैं, एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं, वो बहुत जरूरी हैं। अगर आप ओपन भी करते हैं लॉकडाउन तो वो टेस्ट बड़े जरूरी हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं, जिनकी IgGs बिल्ड हो चुकी हैं, उनको आप बाहर जाने दें, और जो लोग जिनकी IgGs बिल्ड नहीं हुई हैं उनको फिर दोबारा कोविड रखें, उनको क्वारंटीन के अंदर रखें। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम कहां फेल नहीं हुए। हम इस वबा को बिल्कुल रोक सकते थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम ओपन नहीं करते और आने नहीं देते और उनको क्वारंटीन वहां 14 दिन के लिए कर देते, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते, तो आज हम इस मुसीबत, आज शायद इस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहिर भाई, वो भी साहिर भाई पूरा हमारे पास हमने गुफ्तगू करनी है और बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी शामिल करना है। ख्वातीन हज़रात, जी हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो कन्फ्यूजन की कैफियत है, इस कैफियत का असर पब्लिक पर तो है, लेकिन उसी पब्लिक को ये कहना कि आप लोग तो जाहिल हैं, ये जाहिल कौम है, ये तो समझती ही नहीं है, तो फिर ये तो वही कौम थी जिसने अपने वोट से आप लोगों को मुंतखब किया। आप भी तो कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए फिर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ही बात कही जा रही है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। पब्लिक भी यही बात किया जा रही है, हुकूमत और अपोजिशन भी यही बात किया जा रही है, लेकिन इन सारी बातों के अंदर अगर तमाम तर इल्ज़ाम
कोविड-19 पर डाल दिया जाए या फिर पब्लिक पर डाल दिया जाए कि ये तो हैं ही जाहिल किस्म के लोग, ये तो समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। तो आपने जब एनफोर्स करनी थी चीज़ें, उस वक्त आपने अगर कन्फ्यूजन शो ना की होती तो शायद आज मामला ये ना होता। तहरीम की तरफ जाते हैं। तहरीम ज़ुबैरी, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि लाहौरिया तो जाहिल है, उसके बाद उस पर माफ़ी भी मांग ली जाए, लेकिन एक दफ़ा जो आईना टूट गया वो तो टूट गया। ये वही लोग थे जिन्होंने खुद यास्मीन राशिद साहिबा को 1 लाख से ज़ायद वोट दिए थे, भले वो हार गई थी लेकिन लाहौर के ही लोग थे। तो कितनी तकलीफ दह ये बात है, क्योंकि एक जुमला पूरे अमेरिका के अंदर अगर आग लगा सकता है, रेसिज्म का कोई एक वाकया आग लगा सकता है, तो ये तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी हो सकता है। तहरीम, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जमील। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जुमला मैंने भी सुना और मैंने सोशल मीडिया पे भी लोगों का रिएक्शन देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को जाहिल कह के एड्रेस किया गया है, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि हाँ, हम जाहिल हैं और इसलिए हमने जहालत का सबूत देते हुए इस तरह के लोगों को मुंतखब किया और अपने ऊपर मुसल्लत किया, जो आज खड़े होके हमारे ख्याल नहीं रख पा रहे और आज जो उनकी जिम्मेदारी है उसको कबूल नहीं कर पा रहे, उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे। बहुत मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होके वो लोग जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनके बहुत बड़े ओहदे हैं, जिनके बहुत बड़े मर्तबे हैं, वो उन मर्तबों का ख्याल नहीं रख पाते। हर बड़ा मर्तबा जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इस बात का सबूत देती रही हैं कि वो इन जिम्मेदारियों को निभाने की नाअहल रही हैं। सो बहुत अफसोस होता है और दिल चाहता है कि यहाँ पे वो लोग आएँ और वो लोग इन कुर्सियों पे बैठें और इन मर्तबों पे आएँ जो ये डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे सेंसिबल लोग मौजूद हैं, लेकिन ये वो सियासत है जो हम अपने ही घरों में बांट लेते हैं और 2-4 चुनिंदा लोग हैं उनको हम ले आते हैं सामने। आई थिंक चीज़ों को चेंज होना चाहिए। बड़ी बहुत उम्मीद थी लोगों की तब्दीली के साथ, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो चले अब आपने बात तब्दीली की है, तो अगर एक लफ्ज तब्दीली आपके सामने कहा जाए तो उसके अगेंस्ट आप क्या बात कहेंगी? तब्दीली कैसी लगी? मैं कहती हूँ कि ये तब्दीली है और ये बहुत जहरीली तब्दीली है, इसने जहर घोल दिया लोगों की जिंदगियों में। आर्टिस्ट कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द मौजूद रहती है तहरीम, आप उनके साथ उठती बैठती हैं, क्या लोगों ने अब बिलीव करना शुरू कर दिया है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? आपके इर्द गिर्द लोग अब मुतासर होना शुरू हुए हैं? तो लोग बिल्कुल मुतासर होना शुरू हुए हैं और अब तो हमने पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन हुआ था तो हम आपस में डिस्कस किया करते थे, जब फोन्स पे एक दूसरे से बात किया करते थे तो हम कहते थे कि यार शुक्र है हमारे जानने वालों में किसी को कोरोना नहीं हुआ या हमारी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो अब वो दिन आ गया कि हम हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो या तो सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू हमें हर रोज़ किसी एक नए बंदे की एडिशन पता चल रही होती है, एक नए बंदे का नाम पता चल रहा होता है, जो कि बहुत खौफजदा भी करता है, जिससे बहुत डर भी लगता है और साथ इस बात का अफसोस भी होता है कि इन सारी चीज़ों के देखने के बावजूद भी हमारे यहाँ वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं ले सके थे, लेकिन अब जब क्योर का टाइम आ रहा है तो आप हमें वो क्योर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। कल मैंने एक वीडियो देखी जो मैं हॉस्पिटल के बाहर की थी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, वो बड़ी पेनफुल थी मेरे लिए देखना और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, इस शदीद गर्मी के साथ, इस माहौल के साथ, इस मौसम के साथ, इस बीमारी के साथ, इस चिड़चिड़ेपन के साथ और साथ लोगों को बीमारी के साथ और चिड़चिड़ेपन के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख़तरनाक है ना, वो खौफ है। हर बंदे के जहन में एक खौफ है कि पता नहीं मैं सर्वाइव करूँगा भी कि नहीं करूँगा, मेरा सांस लेना कब मुश्किल होने वाला है, मैं कब इस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे वेंट पे डाल दिया जाएगा या मेरे फेफड़े काम करना छोड़ देंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के हम सुन रहे होते हैं। ऑब्वियसली पेशेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज भी होती होंगी, लेकिन उसके साथ जब आपको ये पता हो कि आप इन सारी चीज़ों तक पहुँच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। 4 महीने हो गए हैं और 4 महीनों से अब तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाई गई, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया और जहाँ जहाँ आपने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि जब उनकी वीडियोस बना के अपलोड की जाती हैं तो वो इंसान जो कोविड पॉजिटिव होता है और वो चाहते हुए भी उन क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं जाता, वो अपने घर में रहता है और अपने साथ बाकी लोगों को भी इफेक्ट कर रहा होता है, विच इज़ रियली बैड। और मैं आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग आएँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा सकें। वो हम पिछले 73 साल से दुआ कर रहे हैं तहरीम, पिछले 73 साल से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, और हुआ भी है, लोगों को होप्स भी हैं, लेकिन फिर वही नाउमीदी है जो सामने आ जाती है। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, आपने सलमान भाई की गुफ्तगू सुन ली होगी, उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह उन्होंने बयान किया कि कुछ चीज़ें वो करते रहे इस दौरान ताकि क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी उनकी बेहतर रहे। आप बतौर माहिर ग़िज़ाइयात क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वैक्सीन तो नहीं है
अब जिसने डील करना है इसी से डील करना है, और हर बंदे के लिए बेड या वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, तो किस तरह से डील करे इस सारी सिचुएशन से? सबसे पहले तो अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको चाहिए कि वो विटामिन सी रिच फूड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। अब विटामिन सी हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्रूट मौजूद है उसमें आम के एक कप के अंदर जितना हमें डेली चाहिए उसका 70% मौजूद है। पपीता बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद आपको याद हो जब डेंगू आया था तब भी पपीते के इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा देखा गया था कि उसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। ऑल्दो ये वायरस है लेकिन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ज़ाहिर है कोई पैरेलल बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है तो उससे लड़ेंगी और कुव्वत मुदाफ़त को इनडायरेक्टली मजबूत करने में हेल्प करेंगी। पपीता दूसरा विटामिन सी का सोर्स तो है ही है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में बात करें तो कैप्सिकम्स यानी शिमला मिर्चें हो गई, लीमू बहुत अच्छा सोर्स है। लीमू पानी बना के बजाय इसके कि आप सादा पानी पिए, सादा पानी 500 ml कम से कम पीना ही पीना है। उससे ज़्यादा अगर आपने पीना है आप लीमू पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो फिर विटामिन सी रिच होगा और वो कुव्वत मुदाफ़त पूरे दिन में कितना पानी की कितनी इंटेक होनी चाहिए डॉक्टर आयशा पूरे दिन में 24 आवर्स में? जब किसी को बीमारी होती है तो उसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से 10 से 12 ग्लास कम से कम, वैसे हम 8 ग्लास कहते हैं लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो 10 से 12 ग्लास कम से कम पानी ज़रूर पिए, जिसमें से 500 ml जो है वो प्लेन वाटर कम से कम ज़रूर होना चाहिए। बाकी वो लीमू पानी का या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सादा पानी का नेमो बदल फ्रूट जूसेस नहीं है। बट अगर पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा उसकी जगह आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर, जब कोई बीमारी आती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जहरीला मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। राइट, अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर आयशा, क्योंकि लोग बड़े गौर से सुन रहे होंगे। ये पूछना है मुझे कि अगर कोई बंदा डाइट पे है और डाइट कॉन्शियस है, उसको पता चलता है कि वो कोविड-19 पेशेंट हो चुका है, पॉजिटिव आ चुका है उसका कोरोना, वो क्या करे? वो डाइट को अपनी ख़त्म कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा खाए पिए, या फिर उसी को कंटिन्यू करे जो वो कर रहा है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़्यादा खाना पीना नहीं है, जब हम एक्सेस में जाएंगे तो भी हम चीज़ों को ख़राब करेंगे। हाँ, हमने हर फूड ग्रुप को पूरा करना है। मैं फूड ग्रुप से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आसानी हो सके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम 4 सर्विंग आपने फ्रूट्स की लेनी है, वेजिटेबल्स की कम से कम 7 सर्विंग। सर्विंग से मुराद ये कप, यानी 4 कप फ्रूट आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, 7 कप सब्जी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और सब्जियों में अगर हो सके तो टमाटर का और नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, विटामिन सी है उसके अंदर। अब हम दूध दही की बात करें तो दूध कम से कम 3 कप इस्तेमाल करना है। दही है वो कम से कम 3 कप इस्तेमाल करना है। किसी को दूध नहीं पसंद तो वो दही का इस्तेमाल कर सकता है, किसी को दही नहीं पसंद वो दूध का इस्तेमाल कर सकता है। सो दूध दही कम से कम 3 कप हमने इस्तेमाल करने ही करने हैं। फिर रोटी चावल, 3 वक्त के मील्स के अंदर रोटी चावल जरूर होने चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि आपने रोटी निकाल दिया। रोटी जो है वो विटामिन बी और जिंक दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन बी भी हमें इम्यूनिटी के लिए चाहिए और जिंक भी हमें इम्यूनिटी के लिए चाहिए। पाकिस्तान में तो इवन प्रिस्क्रिप्शन में, कोरोना की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जिंक के सप्लीमेंट्स लिखे हुए हैं। वो इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जिंक यूजली हम ले नहीं रहे होते, या तो वो नट्स के अंदर, बादामों, अखरोट वगैरह के अंदर मौजूद है, या वो रोटी के अंदर मौजूद है। सो रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल जरूर करना है और 3 वक्त जरूर करना है। अच्छा, ये सना मक्की के हवाले से जो कहते हैं उसको आप, जिस तरह आप सलमान भाई अभी कह रहे थे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी, उसके इस्तेमाल के हवाले से? सना मक्की कोरोना का इलाज नहीं है। अच्छा। इलाज नहीं है, उसमें कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करने की प्रॉपर्टीज हैं। अब बिल्ड जो है कुव्वत मुदाफ़त वो रातों रात नहीं होनी, वो एक सेलुलर लेवल पे प्रोसेस होता है जो कि साल चलता है। मतलब रातों रात आप बिल्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है कि वो वैसे ही बीमारियों से बचने के लिए सना मक्की का इस्तेमाल करें तो अभी से सना मक्की लेना शुरू करें। 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि हमारी उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई भी। हम सना मक्की ले रहे हैं, पाकिस्तान में डायरिया के, वॉमिटिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सना मक्की ली, हॉस्पिटल पहुंच के डायरिया हो गया, गैस्ट्रो हो गया, क्योंकि वो लेक्सेटिव है बेसिकली। आप 2 से 3 पत्ते लेना शुरू करें, जब टॉलरेंस डेवलप हो जाए फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना को लेके उसका एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने कोरोना को सना मक्की से ठीक किया, यकीन करें मेरी इतनी वीडियोस बनी, नीचे लोगों ने कमेंट किया हमने कोरोना को सना मक्की से ठीक किया। भाई, अगर आपने ठीक कर लिया, कैसे हो सकता है अमेरिका, चाइना जो हमसे मेडिकल में इतना आगे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये इलाज है सना मक्की।
हमसे कहीं ज्यादा आगे कौमों ने इतना सफर किया है, तो कैसे हो सकता है कि सना मक्की में इलाज था और उन्हें पता नहीं चला? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ चुभते हुए सवालात, माशाल्लाह बड़े सपोर्टर हैं तब्दीली के, तो जाहिर है कि सवाल उनसे भी बनता है। वो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन सवाल करना बनता है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। सलमान अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलता हूं। सलमान भाई, थोड़ा सा बात आप गोल कर गए थे, मेरा सवाल आप घुमा गए। मैंने पूछा ये था कि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन अगर हुक्मरानों के अंदर हो तो फिर डेफिनेटली पब्लिक के अंदर आती है। तो अगर खुद लीडरशिप ही कंफ्यूज नज़र आए किसी भी मामले के ऊपर डिसीजन लेने में, तो फिर तो सवाल बनता है। तो जमील, आपका मैं बिल्कुल नहीं गोल कभी भी ज़िंदगी में नहीं, मैं तो बिल्कुल सच बात करने का आदी हूँ। देखें, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं सफ़ीर हूँ कोविड-19 का, बड़े सफ़ीर का, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। इन 3 मुल्कों को मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन देता हूँ। इंडिया में जो इनके वज़ीर आज़म मोदी है, इन्होंने एक एक्सट्रीम लॉकडाउन किया, ठीक है। एक्सट्रीम लॉकडाउन से हुआ क्या कि जो उनके माइग्रेंट वर्कर्स थे जो शहरों में काम करते थे, वो उनके रोज़गार गई और वो अपने घर से 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर थे। उनको पैदल चलना पड़ा क्योंकि ना बसें जा रही थी, लॉकडाउन था। इसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिकन स्टडी है कि भूख की वजह से कितने जो इंडियंस हैं उनकी अमवात हुई हैं, भूख की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, भूख की वजह से मरे। फिर उनकी जो 84% जो उनकी इकोनॉमी है उसको धचका लगा क्योंकि उन्होंने एक एक्सट्रीम लॉकडाउन किया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को मारना शुरू कर दें। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर 4 लाख से थोड़ा ज़्यादा अमवात हुई हैं। 3 लाख अमवात सिर्फ 7 मुल्कों में, और वो मुल्क सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं, यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील, मेक्सिको। उधर 3 लाख से ज़्यादा, जहाँ सब कुछ है उनके पास। जिस तरह हमारी डॉक्टर कह रही थी ना कि वो हमारे मुल्क हमारे से बहुत आगे हैं, देखिए वो हमारे से वैसे टेक्नोलॉजिकली आगे हैं, लेकिन कोरोना की कंफ्यूजन के शिकार हैं। सलमान भाई, अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ सवाल कर लूँ। आपने बात बड़ी जबरदस्त कही है, लेकिन इससे रेलेवेंट एक सवाल है, वो अगर आप सुन लें। बात सिर्फ इतनी सी है, आपने कहा कि लॉकडाउन, हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन इन्फोर्स करना, लॉकडाउन करना ना करना गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, वो चाहे करे चाहे ना करे। लेकिन ये कहना कि ये फ्लू है, फिर ये कहना कि फ्लू नहीं है, इसके लिए मास्क की जरूरत नहीं है, फिर कहना कि मास्क की जरूरत है, फिर कहना कि मीडिया तो पैनिक फैला रहा है, और अब कहना कि लोग नहीं मान रहे क्योंकि लोग तो जाहिल हैं। तो मैं तो इन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। मुझे तो लॉकडाउन से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। जो किया ठीक किया, हम फॉलो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात करूंगा, फैक्ट्स की। पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम, ठीक है। 22 करोड़ अवाम में पहली दफ़ा ऐसा हुआ एहसास प्रोग्राम, $8 अरब जो है ये दिया गया लोगों को, ट्रांसपेरेंटली दिया गया है। 12-12 हज़ार रुपया लोगों को, गरीब लोगों को मिला है, जिनकी कोई रोजगार जो काबिल तारीफ है। ये मैं आपको बताऊंगा पहली चीज की गई जी। नहीं, देखिए तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखें, उन्होंने जो किया है कि 22 करोड़ अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पाइक के भी दौरान अभी अमवात हमारे 3000 के करीब हैं, 3000 के। ये अगर आप देखेंगे ना, R0 नंबर जो है, ये सबसे क्रूशियल है। लेकिन सलमान भाई अमवात कम है, बट टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है ना, नंबर वो भी कम है। टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है हमारी। अच्छा देखिए, आखिर में मेरी सुन ले, छोटी बात कर रहा हूँ, छोटी बात आप देखिए, हमें जो हम लोग पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, हमारा फर्ज बनता है इस वक्त, जिस तरह मैं और डॉक्टर समीना 10 लाख मास्क जो हैं कच्ची आबादियों के लिए हम खरीद के डोनेट कर रहे हैं। तो मैं बाकी भी जो पाकिस्तानी हमारे जो पैसे वाले हैं, और इस वक्त डिवाइड ना करें। देखिए, ये कोरोना डिवाइड नहीं करता। कोरोना के लिए ना अमीर ना गरीब,
ना कोई प्रेसिडेंट ना कोई प्रेजेंट, वो एक ही तरह अटैक करता है। तो हमें यूनिटी शो करनी है। एब्सोल्युटली, जिस तरह कह रहे जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में। ये मैं आपसे सुनूंगा अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम सब साथ हैं, हमें यूनिटी शो करनी है और हमें डिसिप्लिन भी दिखाना है, लेकिन साथ साथ हमारे जिम्मेदारान को भी दिखाना चाहिए। साहिर भाई की तरफ जाता हूं। साहिर भाई, आपने गुफ्तगू सुन ली सलमान अहमद भाई की, योर टेक ऑन दिस सर। आप अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी बात मैंने टोक दी थी। डॉक्टर साहब, मैं अगर आप इजाजत दें, ब्रेक तो नहीं आ रही जमील? नहीं, कैरी ऑन सर, यू हैव 3 मिनट्स, आप बोलें, बिल्कुल बोलें। ओके। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने कहा तारीख में एहसास प्रोग्राम से नहीं हुआ। हो सकता है डॉक्टर साहब आप जिन चंद लोगों को जानते हैं उन्हें ज़रूर मिलाओ। मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आपको वो नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा। आई एम श्योर इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं, सभी की बड़ी अच्छी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। अवाम बड़ा सफ़र करते हैं। मैं जहाँ मेरी क्लिनिक है, जहाँ पर हम लोग क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ हम अस्पताल बना रहे हैं, वहाँ पर आप आके देखिए, बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कराची के अंदर जगह जगह बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान में का शुरू से आखिर तक, नीचे से ऊपर तक देख लें तो बुरा ही हाल है, बहुत बुरा हाल है। ना मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ कि हुकूमत की इंटेंशन क्या थी और हुकूमत क्या करना चाहती थी और उसने क्या नहीं किया। ऑफ कोर्स वो उसका प्रोगेटिव है, वो जो करना चाहती है वो वही करेगी, वो मेरे बोलने से तब्दील नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात, अभी हमने बात की कि जी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक सवाल ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ तमाम लोगों के लिए। अगर वैक्सीन अवेलेबल भी हो तो वैक्सीन के मार्केट से गायब नहीं होगी। कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है यार, बड़ा कसूर है। आज मैं आपको CNN की आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ब्राजील के अंदर हाइड्रोक्लोरोक्विन को उन्होंने आम कर दिया है कि जी वो आप इस्तेमाल करें, जबकि FDA ने उसको हटा लिया है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक तो इल नॉलेज है और उस इल नॉलेज के साथ जो हम इल ट्रीटमेंट करते हैं अपने लोगों का। आप मुझे ये बताइए कि हमने प्लाज्मा नहीं बेचा है? क्या प्लाज्मा नहीं बिका है? बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। वीडियो ये जो एक सबसे बड़ा इशू जो हमारा है वो ट्रस्ट का इशू है जमील। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट का इशू है। बिल्कुल। किस पे ट्रस्ट करें? अभी तहरीम बता रही थी कि वीडियोस सामने आ रही हैं, ऐसी 50,000 वीडियोस ऐसे रोटेट कर रही हैं इसी माशरे के अंदर। हम अलमबरदार बनते हैं, इंसानियत के अलमबरदार बनते हैं। आज अगर हम एक लफ्ज, हमारी हिपोक्रेसी का ये आलम है, हमारी हिपोक्रेसी का, जिस वेस्ट को हम गालियां देते हैं, अगर उसका वीजा हम आज खोल दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कोरोना के बावजूद वहां पर वीजे पे कैसा रश लगेगा। बिल्कुल दोस्त, आप एक ऐसे अवाम को समझा रहे हैं, और ये जुमला कहना कि वो अवाम जाहिल है, और ये माफ कर दें मुझे, ये अजीब सी जहनियत है। किन लोगों की जहनियत है? ये वही अवाम है जो आपको वोट दे के लाते हैं। लेकिन इशू इससे बड़ा है, इससे बहुत बड़ा इशू है। क्या कोरोना एक सियासी अपॉर्चुनिटी है तमाम पार्टीज के लिए? मुझे समझ में आज तक ये सियासी पार्टीज नहीं आ सकी। यार तुम समझा देना मुझे, डॉक्टर साहब आप समझा दीजिएगा, आपकी क़यादत समझा दे, या कोई और क़यादत समझा दे मुझे आके। मुझे आज तक ये सियासी पार्टी समझ में नहीं आई, इनके झंडे समझ में नहीं आए, इनके एजेंडे समझ में नहीं आए। ये कहते हैं पाकिस्तान सबसे पहले आता है इनके लिए। अगर मेरी जमील से लड़ाई हुई भी है ना और पाकिस्तान का सवाल है तो मैं जमील के साथ बैठ जाऊंगा और बात करूंगा। हम सब एक दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। प्रोविंस है तो वो विफाक से नाराज है, विफाक है तो वो। लीडरशिप का होना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप आवाम को मुत्तहिद देखना चाहते हैं तो लीडर्स को भी मुत्तहिद होना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां हम इकोनॉमिक लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, वहां पर हमारे लीडर्स का यह हाल है कि कोई किसी को रिसीव करना जाता है, कोई किसी को रिसीव करना नहीं जाता। आई मीन हु आर वी एज नेशन, एज अ नेशन, व्हाट आर वी? कहां पर हम कब हिस्ट्री लिखेंगे? ये बिल्कुल ठीक। कल जब तारीख हमसे पूछेगी हम क्या जवाब देंगे? वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। हम ये जवाब देंगे कि नहीं यार नहीं, हमारे इख्तिलाफात बहुत थे। और एक बात और मुझे आज तक समझ में नहीं आई, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। जमील प्लीज मुझे समझा दे यार, बिकॉज मैं बड़ा जाहिल सा आदमी हूं। नहीं माशाल्लाह, पढ़े लिखे नहीं आई। एक पार्टी के पास पाकिस्तान का हल क्यों होता है? ये वजह क्या है? तुम लाओगे तो हम काम करेंगे, तुम नहीं लाओगे तो हम काम ही नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल सही। आज कहां गई, कहां है वो नौकरियां? मुझे तो नहीं नजर आ रही। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। इनके पास इसके ऊपर था, इसके ऊपर मैं मुझे एक बात कंप्लीट करने दें। इनके पास हेडवेज था। पूरी दुनिया के बाद हमारे यहाँ स्पाइक आया है, पूरी दुनिया के बाद हमारे यहाँ स्पाइक आया है। इनके पास हेडवेज था। ये चाहते तो बैठ के एक इकोनॉमिक्स का प्लान डिवाइस कर सकते थे। किसने किया? डॉक्टर साहब से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है, डॉक्टर साहब की सर्विसेज बड़ी हैं और डॉक्टर साहब तो फ्रंट लाइन के लोग हैं। आई स्वेयर माय हार्ट गोज आउट टू देम, बिकॉज जितना हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। वो फ्रंट लाइन हीरोज हैं, मीडिया के लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन हीरोज हैं। साहिर भाई, इशू यहाँ पर ये नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ ऑनेस्ट गवर्नमेंट कहीं नहीं है, ऑनेस्ट गवर्नेंस जो होनी चाहिए वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की बात हो रही है। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप तशरीफ लाए। सलमान अहमद भाई,
आप क्योंकि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सर्वाइव किए हैं कोविड-19 के अगेंस्ट, पाकिस्तान का तराना या जुनून के हवाले से कुछ गुनगुना दीजिए ताकि हमारी पब्लिक जो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन इसके ऊपर तकिया किए बैठी है वो दोबारा से एक हो जाए, प्लीज़। जी शुक्रिया जमील आपका। ये हमारे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिन पे दबाव है ना, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि देखें उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बहन भाई हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। और कायद-ए-आज़म, जिस तरह मैं कायद-ए-आज़म की फ़िल्म थी जी जी जिना ऑफ पाकिस्तान, उसका मैंने ये कंपोज किया था प्लीज़। और क्योंकि आज तारिक अजीज़ साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो गुजर गए हैं, तो ये उनके नाम भी है। ज़रूर ज़रूर। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। सलमान अहमद साहब, मारूफ गुलकार, सिंगर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर लोधी भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीम ज़ुबैरी बहुत कम बोली, अच्छा बोली, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा नासिर ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया कि किस तरह अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ानी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।